नमस्कार दोस्तों। तो देखो अभी तक अपन ने क्या देख लिया कि भाई ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपन ने पूरी देख ली, ठीक है। ब्लड और सिस्टम के बीच की कनेक्टिंग लिंक होती है, वो ब्लड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हार्ट कैसे काम करता है वो भी अपन ने देख लिया, ठीक है। अभी ह्यूमंस में ट्रांसपोर्ट अपन ने पूरा देख लिया। अभी आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो भाई प्लांट्स को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत क्यों पड़ती है और कब पड़ती है, ठीक है, ये हम पहले तो देखेंगे कि भाई हमने ये तो देखा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स खुद सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है। प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपने न्यूट्रिएंट्स खुद सिंथेसाइज कर लेता है, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है सिंथेसाइज हो रहे हैं लीव्स में, तो लीव्स से पूरी बॉडी पार्ट तक, ऊपर से नीचे तक, लीव्स से पूरी बॉडी पार्ट तक न्यूट्रिएंट्स कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। एक पेड़ इतना बड़ा होता है, ठीक है, तो उसमें एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो होनी चाहिए ना, और होती है, एक प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है। किसके लिए? इन सब के ट्रांसपोर्ट के लिए। फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रिएंट्स ये लीव्स में सिंथेसाइज हुए, ठीक है, लीव्स में न्यूट्रिएंट्स सिंथेसाइज हुए, तो ये लीव्स से पूरे बॉडी पार्ट तक अपने को न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां है, ठीक है, यहां पे एक फ्रूट है, ठीक है, एक फ्रूट ग्रो हो रहा है उधर, समझ लो ये आम का पेड़ है, तो वहां पे आम बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे भी न्यूट्रिएंट्स भेजना पड़ेगा। यहाँ पे रूट्स को भी क्या न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो रूट्स को भी न्यूट्रिएंट्स भेजने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। और ये होती है फ्लोएम के थ्रू, ठीक है। तो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो टिश्यू होते हैं, एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम, ठीक है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन वो किसके थ्रू होता है? फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। और वो ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा। अगर यहाँ पे फूड सिंथेसाइज हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट सिंथेसाइज हो रहा है, वहां पर आम बड़ा हो रहा है, तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो ऊपर की तरफ भी मूवमेंट होगी फ्लोएम में, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की, और नीचे की तरफ भी मूवमेंट होगी। अभी अपन ने देखा कि भाई चलो फोटोसिंथेसिस से उसने खाना बना लिया, ठीक है। तो भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या चाहिए अपने को? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट ले लेगा, ठीक है। अभी जो वाटर है, वाटर कहां से आएगा? ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे ये रूट्स, ठीक है। और बाकी है मिनरल्स। तो प्लांट्स को काफी सारे मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। उसमें जो बाकी सारे जो फंक्शंस होते हैं, बाकी जो प्रोसेसेस होती है प्लांट्स में, जो लाइफ प्रोसेसेस होती है, उसमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ठीक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इन सब मिनरल्स की जरूरत पड़ती है प्लांट्स को। तो वाटर और मिनरल्स ये कहां से आएंगे? सॉइल से। सॉइल इज अ सोर्स ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट्स जो होंगे, रूट्स वाटर्स एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे पहले तो, ठीक है। अभी रूट्स ने वाटर्स एंड मिनरल्स ये दोनों को एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन अब रूट से पूरे प्लांट में ये वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। उधर जमीन से उधर ऊपर तक ये वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचेंगे, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये पहुंचेंगे अपने जाइलम के थ्रू। जाइलम टिश्यू होता है, वो क्या करता है? वाटर्स और मिनरल्स, इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो काम कौन संभालता है? अपना जाइलम, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड मिनरल्स, ठीक है। वाटर और मिनरल्स जो है ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है कि रूट से ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ ही उनकी डायरेक्शन होती है मूवमेंट वाटर एंड मिनरल्स की, ठीक है, जाइलम के थ्रू। पहले हम देखेंगे वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, उसके बाद हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो, तो अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड
मिनरल्स। तो भाई वाटर और मिनरल्स कहां से आते हैं? सॉइल से। सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करता है। तो भाई ऊपर तक कैसे चढ़ते हैं ये? ठीक है, यहां भाई रूट से एक पेड़ कितना बड़ा होता है, तो ये ऊपर तक कहां कैसे पहुंच जाते हैं? यहां भाई प्लांट में अपन ने मोटर तो लगाई नहीं है, ठीक है, कि भाई पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहां पे ऐसी तो कौन सी सिस्टम है जिससे वाटर और मिनरल्स जो है वो रूट से प्लांट के हर पार्ट तक आसानी से पहुंच जाते हैं? ठीक है, तो यहां पे ये समझने से पहले ये समझेंगे कि भाई देखो, ये जो रूट्स है पहले तो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? एनर्जी यूज करके। ठीक है, एनर्जी यूज करके यहां पे मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अभी प्लांट्स में मिनरल्स आ गए। ठीक है, प्लांट्स में मिनरल्स आ गए। अभी वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा वो देखो। ऑस्मोसिस की प्रोसेस तुमको पता है कि वाटर मूव्स फ्रॉम लेस सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जहां पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहां से ज्यादा सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन वाली जगह पे मूव करेगा। ठीक है, वाटर ऑस्मोसिस में। ठीक है, तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब होगा रूट के अंदर। अभी देखो यहां पे मिनरल्स आ गए। ठीक है, तो अभी एक ये कौन सी सिचुएशन पैदा हो गई कि फॉर एग्जांपल यहां पे सॉइल में मिनरल्स है x। ठीक है, सॉइल में मिनरल्स है x, तो यहां पे रूट्स में कितने मिनरल्स होंगे? 10x, 10 गुना ज्यादा मिनरल्स रूट्स के अंदर होंगे। ठीक है, रूट्स ने एनर्जी यूज करके इतने सारे मिनरल्स क्या किए? एब्जॉर्ब कर लिए। ठीक है, तो यहां पे 10x मिनरल्स, यहां पे x। ठीक है, 10 गुना ज्यादा मिनरल्स है रूट्स में। इससे क्या होगा कि वाटर ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्ब होने लगेगा। कहां पे? प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होने लगेगा। ठीक है, और मिनरल्स उस वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। ठीक है, मिनरल्स वाटर के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा था ब्लड में ही सब न्यूट्रिएंट्स और वो सब डिसॉल्व हुए रहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और वो सब। वैसे यहां भी वाटर में ही मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। पानी जहां जहां जाएगा मिनरल्स भी वहां वहां जाएंगे इन द डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में। तो यहां पे अपन ने देख लिया कि भाई मिनरल्स इसने ले लिए। ठीक है, एनर्जी यूज करके मिनरल्स ले लिए। अभी मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन रूट्स में ज्यादा है और सॉइल में कम है, तो उससे क्या होगा? ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा जो पानी है वो कहां मूव करेगा? रूट में मूव करेगा। ठीक है, रूट्स इस तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अभी क्या हुआ कि मिनरल्स और वाटर दोनों क्या हो गए? रूट्स में आ गए। अभी हम देखेंगे कि मैंने यहां पे लिखा है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यहां पे दो चीजें लिखी है, रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन। ठीक है, अभी ये दोनों समझते हैं अपन कि फॉर एग्जांपल कि भाई कंटिन्यूअस वाटर, कंटिन्यूअसली प्लांट क्या करेगा? कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा। ठीक है, प्लांट के जो रूट्स है वो कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ठीक है, यहां सब जगह से कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? वाटर एब्जॉर्ब करते रहेंगे। ठीक है, पानी यहां पे आया, कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब किया सबने। ठीक है, इधर तक पानी आया, कैसे? मतलब एब्जॉर्ब करके। ठीक है, रूट्स ने पानी एब्जॉर्ब किया। अभी क्या हुआ? अभी क्या होगा कि रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते ही जा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करते ही जा रहा है, वाटर एब्जॉर्ब करते ही जा रहा है। उससे क्या होगा कि एक प्रेशर क्रिएट होगा। पानी प्रेशर क्रिएट करेगा ना, क्योंकि हर तरफ से पानी आ रहा है। ठीक है, हर तरफ से पानी आ रहा है, रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते ही जा रहा है, रूट वाटर एब्जॉर्ब करते ही जा रहा है। इससे क्या होगा? उस प्रेशर से क्या होगा कि पानी थोड़ा ऊपर उठेगा। उसी को कहते हैं हम रूट प्रेशर। ठीक है, इसी को कहते हैं हम रूट प्रेशर, कि प्रेशर क्रिएटेड बाय रूट्स ड्यू टू द कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ड्यू टू कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि वाटर कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, वाटर कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस प्रेशर से जो पानी ऊपर उठेगा, ठीक है, वही प्रेशर अपना कहलाता है रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर मतलब जो रूट्स है वो कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, पानी आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है वो होता है अपना रूट प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया? रूट प्रेशर। उस प्रेशर की वजह से क्या होगा कि पानी थोड़ा ऊपर की तरफ मूव करना चालू करेगा। पर यहां पर क्या है कि रूट प्रेशर है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मतलब थोड़ा ही ऊपर जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़े ही डिस्टेंस के लिए ये काम करेगा।
यहां से रूट प्रेशर का प्रेशर उतना भी ज्यादा नहीं होगा कि यहां से मतलब लीव्स तक पहुंच गया, स्टेम से होके लीव्स तक। रूट प्रेशर उतना होगा कि थोड़े डिस्टेंस के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, थोड़े ही डिस्टेंस के लिए वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में, पानी को धक्का मारने में रूट प्रेशर हेल्प करेगा। ठीक है, ये हो गया अपना रूट प्रेशर। अभी क्या होगा कि अभी रूट प्रेशर की वजह से, ठीक है, पानी इधर तक तो आ गया, पर रूट प्रेशर का जो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं है कि वो पानी इधर तक आ जाए। तो अभी दूसरी चीज समझेंगे अपन, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? ट्रांसपीरेशन इज अ लॉस ऑफ अ वाटर थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं ना, लीव्स में स्टोमेटा, वो कंटिन्यूअसली वाटर लॉस करते रहते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, वेपर के फॉर्म में वाटर लॉस करते रहते हैं। उसकी वजह से क्या है कि एक सक्शन, एक प्रेशर क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में ग्लास है, उस ग्लास में गन्ने का जूस है, अभी तुमने स्ट्रो डाली, ठीक है, स्ट्रो डाली, गन्ने का जूस स्ट्रो में से ऑटोमेटिकली तो तुम्हारे मुंह में नहीं मूव करेगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रो डाली। ठीक है, पहले तो वो स्ट्रो में जो एयर है, ठीक है, ये हो गया अपना ग्लास और ये हो गई अपनी स्ट्रो। पहले जो स्ट्रो, ठीक है, पहले तो ये स्ट्रो में जो एयर है उसको हमें खींचना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो जब एयर निकाल लेंगे, ठीक है, एयर जब हम खींच लेंगे उसके साथ साथ वाटर भी मूव करने लगेगा, गन्ने का जूस तो वो भी ऊपर मूव करने लगेगा। और जब तक हम जो गन्ने का जूस है वो पीते रहेंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा कि यहां से ये मूवमेंट चलती रहेंगी। ठीक है, ये मूवमेंट चलती रहेंगी जब तक हम सक्शन क्रिएट करेंगे ऐसे, तब तक क्या है कि ये ऊपर आता रहेगा। ठीक है, ये अपवर्ड मूवमेंट चलती रहेंगी। ट्रांसपीरेशन में यही होता है, ट्रांसपीरेशन में यही होता है कि क्या होता है कि यहाँ पे जो लीव्स है, बहुत सारे लीव्स है, अब ये बहुत सारे लीव्स जो है स्टोमेटा के थ्रू वाटर लॉस करते रहते हैं। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू वाटर को लॉस करते रहते हैं। इस वाटर लॉस की वजह से क्या होगा कि भाई चलो कि यहाँ इतना पार्ट है, ठीक है, लीव्स का इतना पार्ट है, फॉर एग्जांपल समझ लो कि यहाँ से वाटर लॉस किया, यहाँ से वाटर लॉस किया तो यहाँ पे गैप आई। ठीक है, तो पीछे जो पानी होगा वो इधर मूव करेगा, फिर यहाँ पे जो पानी आया वो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से लॉस हो गया, फिर पीछे से फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स इधर आएंगे। ठीक है, ये जगह ऑक्यूपाई करेंगे, फिर यहां से वाटर फिर से लॉस हो जाएगा, फिर से पीछे के पानी के मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो ये जो पूरी एक चेन है ना, ये पूरी चेन एक अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, ये एक पूरा एक सक्शन क्रिएट करती है। इट क्रिएट सक्शन फॉर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर। वाटर का फ्लो यहां रूट से लीव्स में कंटिन्यूअस हो सके, ठीक है, इसके लिए एक प्रेशर क्रिएट करती है। वो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? ट्रांसपीरेशन के द्वारा। ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से जो लीव्स से जो वाटर लॉस हो रहा था, उससे क्या हो रहा है कि वाटर की अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहां से वाटर लॉस किया, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स फिर से इस जगह पे आ गए, इस जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए, फिर यहां से वाटर लॉस हो गया। ठीक है, तो पीछे के मॉलिक्यूल्स फिर से आगे आएंगे, ऐसे ऐसे आगे 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 मूवमेंट होती रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ही वाटर्स और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर जहां जहां जाता है, मिनरल्स उसमें डिसॉल्व रहते हैं, तो मिनरल्स भी उसके साथ पहुंच जाएंगे। तो यहां हमने देखा रूट प्रेशर, ठीक है, कंटिन्यूअस एब्जॉर्ब करता रहेगा वाटर। ठीक है, रूट्स कंटिन्यूअसली वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, उससे जो प्रेशर क्रिएट होगा वो क्या होगा कि पानी को थोड़ा धक्का मारेगा, थोड़ा आगे जाने के लिए, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। यहां तक चलो पानी आ गया, इससे अभी क्या होगा कि यहां पे जो लीव्स है, लीव्स में स्टोमेटा है, वो वाटर लॉस करते रहेंगे। ठीक है, वाटर लॉस करते रहेंगे, पानी का लॉस करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि ये पूरा एक सक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, वाटर लॉस यहां से किया, फिर पीछे के वाटर मॉलिक्यूल्स आए, इधर जगह ऑक्यूपाई की, फिर से मतलब वाटर लॉस किया, ये और ये पूरी चेन चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं रूट प्रेशर और ट्रांसपीरेशन के द्वारा वाटर और मिनरल्स। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। एक और चीज
जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये जाइलम के थ्रू, ठीक है, पहले भी देखा था, जाइलम के थ्रू वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते, पहले थोड़ा धक्का मारा, फिर वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, वाटर लॉस हो रहा है, उससे क्या है, एक सक्शन पैदा हो रहा है, उससे उस प्रेशर से पानी पूरा रूट से लेकर स्टेम से लेकर लीव्स तक पहुंच जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, की वाटर और मिनरल्स प्लांट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, रूट्स है, रूट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, तो उससे ऊपर लीव्स तक कैसे जाते हैं, पूरे प्लांट्स के पार्ट तक कैसे पहुंचता है, वो अपन ने देख लिया, ठीक है, जाइलम के थ्रू होता है ये वो। अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कि भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से जो न्यूट्रिएंट्स बने, ठीक है, अब उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, तो वो कैसे पहुंचाएंगे, वो हम इस वाले भाग में देखेंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ट्रांसलोकेशन, कि न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलोकेशन। और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू, ठीक है, जैसे उसमें जाइलम था, जाइलम वाटर्स और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, वैसे यहां भी फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यू है जो क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अभी फ्लोएम क्या है, न्यूट्रिएंट्स के साथ हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स के बारे में अगले चैप्टर में देखेंगे अपन। हार्मोन्स एक केमिकल कंपाउंड होते हैं, हार्मोन्स और एमिनो एसिड्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के साथ हार्मोन्स और एमिनो एसिड्स भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अभी फ्लोएम के पार्ट्स देख लेते हैं अपन, सीओ2 और कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल, जैसे देखो यहाँ पे ये जैसे अपने प्लांट सेल्स है, ठीक है, प्लांट सेल्स, नॉर्मल प्लांट सेल, सिंपल से। अभी यहाँ पे ये जो है, ये जो सेल्स दिख रहे हैं, ये है अपने कंपेनियन सेल्स, और उसके बाजू में जो है ये है सीओ2, ठीक है, फ्लोएम के टिश्यू में ये दोनों होते हैं, सीओ2 और कंपेनियन सेल्स। अभी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर कैसे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, उसकी हम पूरी प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। फ्लोएम में क्या होता है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लीव्स है, ठीक है, वहां पे थोड़ा ऊपर एक फ्लावर है, अभी फ्लावर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो लीव्स फ्लावर को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, ऊपर भी मूवमेंट हो रही है। नीचे स्टेम के किसी पार्ट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो लीव्स पहुंचाएगा, नीचे भी मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है, ऊपर भी होगी नीचे भी होगी। वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स में क्या था, जाइलम में यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट थी, सिर्फ ऊपर, पर ये ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। अभी हम ये प्रोसेस देखते हैं कि यहां पे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहां पे समझ लो कि यहां पे अपने न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सुक्रोज, इस सेल में न्यूट्रिएंट्स है, और इस सेल को न्यूट्रिएंट्स कहां पहुंचाने हैं, यहां तक, ये वाले सेल में, ठीक है, क्योंकि इसको जरूरत है, इसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, तो ये वाला सेल पहुंचाएगा। तो जिस वाले सेल को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम सिंक, ठीक है, और जिसके पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हो गया अपना सोर्स। फॉर एग्जाम्पल लीव्स है, उधर फ्लावर ग्रो हो रहा है, फ्लावर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो फ्लावर क्या हो गया, सिंक, ठीक है, और अपने लीव्स, उसके पास न्यूट्रिएंट्स है, वो हो गया अपना सोर्स। तो अभी ये पूरी प्रोसेस क्या होगी, देख लो, यहाँ पे है सुक्रोज, ठीक है, सुक्रोज को हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये सुक्रोज है, ठीक है, ये सुक्रोज, ये जो प्लांट सेल में है वो कंपेनियन सेल में मूव करेगा, और इस मूवमेंट के लिए एनर्जी लगेगी, ठीक है, एनर्जी लगेगी, एक एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अपन ने रेस्पिरेशन में देखा था हमने कि एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं होती, वो पहले उस एनर्जी से एटीपी बनता है, फिर एटीपी ब्रेकडाउन होके एनर्जी फिर से रिलीज करता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो सुक्रोज है, न्यूट्रिएंट है अपना, उसको नॉर्मल प्लांट सेल से कंपेनियन सेल तक पहुंचाने के लिए एनर्जी लगती है, ठीक है, यहां तक एनर्जी लगी अपने को, ठीक है, यहां पर कंपेनियन सेल में आ गया। अभी कंपेनियन सेल से डिफ्यूज होकर यहां पर आएगा, कहां पे, सीओ ट्यूब में, ठीक है। तो अभी यहां पर न्यूट्रिएंट्स अभी आ चुके हैं सीओ ट्यूब में, सीओ ट्यूब में न्यूट्रिएंट्स आ गए। अभी क्या है कि ये जाइलम है,
जाइलम में तो वाटर मूवमेंट होगी, ठीक है, अपवर्ड वाटर मूवमेंट होती है, उसमें मिनरल्स भी होते हैं कुछ कुछ। तो अभी क्या होगा, अभी कैसे सिचुएशन आ गई कि यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स आ गए, ठीक है, सीयू ट्यूब में। यहाँ पे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स प्लांट सेल से कॉम्पेनियन सेल में आए और कॉम्पेनियन सेल से आए सीयू ट्यूब में, ठीक है। अभी सीयू ट्यूब में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, अभी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हुआ कि वाटर जाइलम से मूव करेगा इधर सीयू ट्यूब में, ठीक है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर सीयू ट्यूब में मूव करेगा, ठीक है। अभी वाटर सीयू ट्यूब में मूव करेगा तो यहां पर वाटर होगा और क्या होंगे न्यूट्रिएंट्स। तो यहां पे कैसी सिचुएशन आ गई, हाई प्रेशर वाली। हाई प्रेशर, ठीक है। अभी यहां पे हाई प्रेशर बन गया तो अभी क्या होगा कि ये जो पूरा ये सॉल्यूशन है पूरा वाटर प्लस न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये अब कहां मूव करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। या तो वो ऊपर भी मूव कर सकता है, लो प्रेशर ऊपर अगर हो तो, और नीचे भी मूव कर सकता है, ठीक है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इसकी मूवमेंट होगी। तो यहां पर प्रेशर समझ लो लो है, ठीक है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इसकी मूवमेंट होगी। अभी यहां पर आ गया पूरा सॉल्यूशन वाटर और पूरे न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अभी क्या होगा कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कंपेनियन सेल से होके सिंक सेल में आ जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स अपने यहां आ गए और ये जो वाटर है अभी क्या हुआ, वाटर में से सॉल्यूट तो निकल गया पूरा और यहाँ पे बाकी जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मिनरल्स तो यहाँ होते ही है, फिर से ऑस्मोसिस की प्रोसेस से क्या होगा वाटर जाइलम में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, सोर्स से सिंक तक न्यूट्रिएंट्स पहुंच गए। तो यही प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन की, ठीक है, मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक। जिसके पास है वहां से लेकर जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचाने की प्रोसेस पूरी, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं, यहां पर न्यूट्रिएंट्स थे, यहां से मूव किए कॉम्पेनियन सेल में, ठीक है, फ्लोएम का कॉम्पेनियन सेल, और ये मूवमेंट के लिए क्या लगी, एनर्जी लगी, ठीक है। हम कॉम्पेनियन सेल से आएगा सीयू ट्यूब में, अभी सीयू ट्यूब में आया, ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ी तो क्या हुआ, जाइलम से वाटर यहाँ पे मूव करेगा ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, यहाँ पर वाटर आ गया तो ये यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर से कहाँ मूव करेगा, ये लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। यहाँ पर लो प्रेशर है, लो प्रेशर की तरफ मूव किया। अभी जो सॉल्यूट है वो सेल में मूव हो जाएगा कॉम्पेनियन सेल से यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे अभी जो वाटर बचा वो फिर से ऑस्मोसिस की प्रोसेस से यहाँ पे जाइलम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट किया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, कि भाई न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स लीव्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, सिंथेसाइज हो रहे हैं, तो वो पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचेंगे, पूरे प्लांट पार्ट्स तक कैसे पहुंचेंगे ये हमने समझ लिया। फिर वाटर और मिनरल्स जो रूट से एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट वो ऊपर लीव्स तक प्लांट्स के पूरे पार्ट्स तक कैसे पहुंचते हैं ये अपन ने समझ लिया। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन टोटली, ठीक है, संपूर्ण तरह से समाप्त हो गया, ह्यूमंस में भी और प्लांट्स में भी। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।